पहले रूम नंबर पूछ लें? जरूरत नहीं, मुझे पता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मलिक शिमशेक है यहाँ पर, उन्हें कल ही एडमिट करवाया है। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। या अल्लाह, तुझसे दुआ करती हूँ कि सब खैर हो। परेशान मत हो जैनब। कुछ पता चला क्या? मलिक शिमशेक है ना? जी हाँ, उनके साथ यहाँ पर यकीनन पुलिस भी आई होगी। हाँ याद आया, वो इमरजेंसी में है, सामने जाकर सीधे हाथ पर। बहुत शुक्रिया आपका। केनान साहब, मैंने आपसे कहा था कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमने की। अब सब कुछ मेली साहब पर है। क्या मतलब? मतलब यह है कि केनान साहब, उनकी विल पावर उनकी रिकवरी में अहम किरदार अदा करेगी। समझ गया। डॉक्टर साहब, क्या आप हमें उस कैदी के बारे में बताएंगे जिन्हें हम यहाँ लाए हैं? बिल्कुल, मैं जरा जाकर उनकी हालत देख लूं, उसके बाद ही कुछ कह सकूंगा। अच्छा तो केनान साहब, मुझे और भी पेशेंट देखने हैं। ठीक है, शुक्रिया। मलिक साहिबा, कैसा महसूस कर रही हैं? बेहतर हूँ। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और बॉडी टेम्परेचर भी। आपको चक्कर तो नहीं आ रहे? सुबह आ रहे थे लेकिन अब नहीं आ रहे। और कोई तकलीफ? थोड़ी बहुत। फिक्र ना करें, नर्स आपको पेन किलर लगा देंगी। तुम्हें क्या हुआ मलिक? तुम इस हालत में कैसे? इस रूम में है। ये कमरा है, काफी बेहतर लग रहे हैं। हाँ शुक्र है। मैं अंदर जाके उन्हें देख कर आती हूँ। पहले नर्स को बाहर आने दो, उनसे पूछते हैं। भाई कहाँ रह गए? कैफेटेरिया में होगा शायद। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। आप जानते हैं इन्हें क्या हुआ है? क्या आप इनके रिश्तेदार हैं? नहीं तो मैं जानना चाहता था बस। इन्हें क्या हुआ है और आप इनके साथ क्यों हैं? ये कैदी हैं। वो कैदी हैं? जी हाँ, इन्हें जेल से लाए हैं। लेकिन क्या जुर्म किया है इन्होंने? मैं नहीं जानता सर। नर्स अभी तक अंदर क्या कर रही है? वो ठीक तो होंगे ना? एपिक, तुम फिक्र मत करो, वो ठीक होगा। लो, केनान आ गए। भाई, तुम कब आई एपिक? बस अभी आई हूँ। आप कहाँ थे? डॉक्टर से बात कर रहा था। तो क्या कहा डॉक्टर ने? बहुत जल्द ठीक हो जाएगा मैली। नर्स वो कैसे हैं? पहले से काफी बेहतर हैं। डॉक्टर ने कहा है हम उन्हें डिस्चार्ज कर सकते हैं। आप रिसेप्शन पर जाकर बात कर लें। आपने सुना नर्स ने क्या कहा भाई? अल्लाह उन्हें सेहतयाबी दे। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी जी जरूर।
बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। मैं ही हूँ बस उनकी फैमिली में। मुझे तो मालूम भी नहीं उन्हें हुआ क्या है। आप भी बात को समझें, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। मैं बस उनकी कंडीशन देखना चाहती हूँ। आप लोग जरा तो ख्याल कर ले। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। हम कुछ नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं समझ रही? जैनब प्लीज रिलैक्स हो जाओ। उसकी कंडीशन कैसी है? ज्यादा सीरियस तो नहीं है ना? इतना तो बता ही सकते हैं। देखिए, हमें कुछ भी नहीं पता, आप डॉक्टर से जाकर पूछिए। आप कैसे हैं? दर्द ज्यादा है क्या? थोड़ा बहुत, लेकिन अब बेहतर हूं मैं। तुमने डरा दिया था हमें। बिल्कुल, हम सब घबरा गए थे। और तब तो ज्यादा जब हमें पता लगा आपको गोली लगी है। वैसे ये हुआ कैसे? कोई जान पहचान का था? आरजू, ये इन बातों का वक्त नहीं। कुछ गलत कहा क्या? आपके होने वाले बहनोई को गोली लगी है। मुझे तो इनकी फिक्र हो रही थी बस। अभी नर्स से बात हुई थी, आज आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। बताया था मुझे। खुदा का शुक्र है कि आप ठीक हैं। जैनब प्लीज तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। कैसे रिलैक्स हो जाऊं सलीम? मलिक आपा अंदर है। मैं जानती नहीं उन्हें क्या हुआ और ना ही कोई मुझे बता रहा है। कैसे पुरसकून रहूं? हाँ, अभी तुमने सुना ना कि डॉक्टर बिजी हैं। इतने बड़े हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही डॉक्टर मौजूद है क्या? रुको, मैं अभी बात करके आती हूँ उनसे। रुक जाओ, मैं बात करता हूँ। उसकी तरफ से मैं माजरत चाहता हूँ। यकीन करें उसका कोई भी गलत मकसद नहीं था। वो बस डरी हुई है। वो इस पेशेंट की वाहिद फैमिली मेंबर है, उसका और कोई भी नहीं है। वो जेल में उनसे मिलने गई और मालूम पड़ा कि वो हॉस्पिटल में है, तो ये घबरा गई। हम समझ सकते हैं, लेकिन प्लीज आप सिर्फ कुछ मिनट के लिए उसे मिलने दीजिए। आप सिर्फ एक बार खुद को उसकी जगह रखकर सोचिए तो सही जरा, प्लीज समझिए। ठीक है, जाएं। ठीक है, आपका शुक्रिया। जैनब चलो। मलिक आपा, या अल्लाह, देखिए आपा मैं आ गई। प्लीज आंखें खोले। इन्हें क्या हो गया है? अल्लाह हम पर रहम फरमा दे। ज़ैनब, हम तुम्हारी फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहते थे, लेकिन उनके फोन नंबर्स नहीं थे। रहने दे, उनका ना जानना ही बेहतर है। बिला वजह वो परेशान हो जाएंगे। फिर भी तुम हमें उनके नंबर्स दे देना जब ठीक हो जाओ तो। लेकिन सच कहूं तो इस हालत के बारे में तुम्हारे घर वालों को मालूम होना चाहिए मैली। आपकी बात ठीक है, लेकिन वो बुजुर्ग हैं। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। वो मुझे इस हालत में देख नहीं पाएंगे। लेकिन वो तुम्हारे वालिदैन हैं, खानदान है तुम्हारा। तुम उनसे ये बात छुपा नहीं सकते। आप भी तो मेरे खानदान का हिस्सा है ना। मैं जाकर डिस्चार्ज पेपर बनवाता हूं, फिर चलते हैं हम लोग। नहीं, रहने दें आप, मैं देख लूंगा। मैं अपने असिस्टेंट को खबर कर दूंगा, वो मुझे आकर ले जाएगा। मैली, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें तवज्जो की जरूरत है। आपने कहा था ना कि आप हमारी फैमिली हैं, तो आपका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। आप सबको शुक्रिया, लेकिन मेरा असिस्टेंट है ना, वो मेरा ख्याल रख लेगा। आप लोग फिक्र मत करें। उसकी जरूरत नहीं है।
एक दो दिन हमारे क्या ठहर जाओ, हमें अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं डिस्चार्ज पेपर बनवाता हूं। अल्लाह तेरा शुक्र है। आपा जान, मैं बहुत डर गई थी। मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो तुम। ये सब हुआ कैसे? आपा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमला किया हो आप पे किसी ने? अगर ऐसा है तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। बताएं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया ज़ैनब। तो फिर ये सब कैसे हुआ? मैं वॉशरूम में फिसल गई थी, गिरने से सर में चोट लगी मेरे। बताएं आपा जान। एलिफ कैसी है? वो भी आई है क्या साथ? नहीं आपा, वो फार्म पे है। सलीम के साथ आई हूँ। आप एलिफ की बिल्कुल फिक्र ना करें, उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं हम दोनों। चले मैडम, प्लीज बाहर आ जाएं। आप मुझे प्लीज कुछ और देर बैठने दें। देखें, बाहर आ जाएं। आप हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर रही हैं। एलिफ का ख्याल रखना। आपा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तुम भी। मैं नहीं जानती ये कैसे हुआ है। आपा, आप कुछ जानती हैं क्या? मैं जानती हूँ ये किसका कारनामा हो सकता है। वो खुद से तो नहीं गिरी होगी। हाँ, शायद किसी ने गिराया है इसे। क्या हुआ है सादत? क्या तुम्हें कोई मसला है? सोच रही थी कि मलिक के साथ जो हुआ उसका तुम्हारे साथ जरूर कोई लेना देना है। क्या कहा तुमने? ये जो तुम्हारा छोटा सा दिमाग है, मुझे लगता है ठिकाने पर नहीं है अभी। जो सच है मैं तो वही कह रही हूँ। मलिक के साथ ये जिसने भी किया है उसे कीमत चुकानी होगी। तुम दोनों कहना क्या चाह रही हो आखिर? वही जो हकीकत है। ये तुम लोगों का ही काम हो सकता है। हम कैसे मान लें कि तुम लोग इसमें शामिल नहीं हो? इल्जाम मत लगाओ हम पर। बोलने से पहले जरा सोच लिया करो कि किससे क्या बात कर रही हो। और वैसे भी हम कैसे मान लेंगे इसमें तुम शामिल नहीं? तुम लोग अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए कुछ भी बोलोगी, जानती हूँ मैं। मुझे लगता है तुम भूल गई हो शायद। यहाँ पर कोई भी मासूम नहीं है। लगता है भूल गई हो कि तुम पे क्या क्या जुर्म आयद हैं। देखो तो जरा इसकी लंबी जुबान, जो मुंह में आए बोले जा रही है। तुम अच्छे से जानती हो कि हमने कुछ नहीं किया। देखो मैं बजा, मुंह बंद रखो अपना। अपनी जुबान पर लगाम दो तुम दोनों। कुछ भी बोलने से पहले एक दफा सोच लिया करो। हाँ, अगली दफा इल्जाम लगाया तो याद रखना तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। चाय बना के लाओ। गिरने से बहुत गहरी चोट आई है।
पता नहीं क्या हकीकत है। मलिक आपा की हालत बहुत खराब लग रही थी सलीम। बस करो, रो नहीं। एलिफ को पूछ रही थी। जैनब, सब ठीक हो जाएगा, मजबूत बनो। क्या हुआ है? कुछ नहीं। सलीम, क्या हुआ? भाई है? तुम्हारे भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, मलिक आपा का पता तो नहीं चल गया? हमारा एक रिश्तेदार भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो कुछ नहीं जानते, तुम बेफिक्र रहो। चलो अब यहाँ से चलते हैं हम जैनब। ठीक है, लेकिन मलिक आपा के डॉक्टर से पहले बात कर लेते हैं। ठीक है। आ जाओ। मुझे मिस्टर मैली की कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी। उनका आईडी कार्ड मिल सकता है? मलिक साहिबा, एक्सक्यूज मी सर, आप सुन रहे हैं मुझे? माफ कीजिएगा, क्या कहा आपने? क्या मिस्टर मैली का आईडी कार्ड मिल सकता है? उनके पास नहीं है, शायद चाहे हादसा पर गिर गया होगा। तो क्या आप मुझे उनके आईडी कार्ड का नंबर बता सकते हैं? ठीक है, अभी लेकर आता हूं मैं। ओके, ले आइए। ज्यादा देर नहीं लगेगी मुझे, कुछ घंटों में आ जाऊंगी। बेहतर आलिया साहिबा। आलिया साहिबा, किनान साहब की कॉल आ रही है। हाँ बेटा, कहो। अम्मी, मैली को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। अच्छा, वाकई? शुक्र है। कितनी देर में आओगे? हम थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे। अपने साथ घर लेकर आ रहे हैं मैली को। उसे इस नाजुक हालत में लेके आओगे? क्यों बेटा? अम्मी, ठीक होने तक वो हमारे साथ घर पर ही रहेगा। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारी सोच अच्छी है, लेकिन क्या ये ठीक है? उसके घर वालों को कांटेक्ट करके बताओ। अम्मी, इजाजत लेने के लिए कॉल नहीं की, इत्तला देने के लिए की है। चलें, फोन रखता हूँ। क्या हुआ आलिया साहिबा? सब कुछ ठीक तो है ना? गेस्ट रूम की सफाई कर दो केरास, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, फिक्र मत करें आप, अभी कर देती हूँ। मैली साहब को डिस्चार्ज कर दिया गया है, वो हमारे घर ही आएंगे। काफी दिनों से गेस्ट रूम खाली है, तुम जाके अच्छी तरह से उसकी सफाई कर दो। चादरें तो साफ थी, लेकिन फिर भी तुम ऐसा करना कि बिस्तर की चादर बदल देना। शुक्र है वो ठीक हो गए, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं कमरा साफ कर दूंगी, आप फिक्र ना करें। इससे पहले कि भाई हमें देखे, हमें चलना चाहिए। कैसे हैं आप? हम मालिक शिमशक के रिश्तेदार हैं। हम आपसे उनकी कंडीशन के बारे में पूछने आए थे। जरूर। मलिक साहिबा जब आई थी तो काफी सीरियस कंडीशन में थी। उन्हें काफी गहरी चोट आई थी, लेकिन अब वो पहले से बेहतर है।
ऐसा ना हो मेरे यहाँ बिस्तर लगाने पर आलिया साहिबा नाराज हो जाए। लेकिन गेस्ट रूम में गर्मी भी तो बहुत होती है, क्या करूं? अगर वो इतनी गर्मी में सोएंगे तो और बीमार हो जाएंगे, क्योंकि जो भी उस कमरे में जाता है बीमार हो जाता है। हाँ, लगता है वो आ गए। खुश आमदीद महली साहब, अल्लाह आपको और सेहतयाबी दे। हम काफी डर गए थे। अल्लाह ताला आपको और आपके चाहने वालों को हमेशा सलामत रखे। ये लोग भी आपके लिए बहुत परेशान थे। केरास अंदर भी जाने दोगी या नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपके लिए यखनी बनाई है। सबसे पहले वो ला कर देती हूँ, पीकर बेहतर महसूस करेंगे। मैंने आपका बिस्तर लिविंग रूम में लगा दिया है। क्यों केरास, वहाँ क्यों? मेहमानों का कमरा तैयार क्यों नहीं किया? वो कमरा ज्यादा बेहतर है और करीब भी है। इन्हें जो भी चाहिए होगा मुझे फौरन आवाज दे सकते हैं। चलो ठीक है। अम्मी कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गई है, थोड़ी देर में आ जाएंगी। डॉक्टर ने ज्यादा देर खड़े रहने से मना किया है। सही कहा। चलो आ जाओ मैली। एलिफ, मेरी बच्ची एलिफ। डरे नहीं, कुछ नहीं हुआ। शायद आपने ख्वाब देखा है। मैंने पेन किलर लगा दिया है। परेशान ना हो, थोड़ी देर में आपको आराम आ जाएगा। क्या आपसे कुछ पूछ सकती हूँ मैं? मुझे अपनी बेटी की याद आ रही है, क्या उससे बात कर सकती हूँ मैं समझ सकती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, लेकिन हॉस्पिटल के कुछ रूल्स हैं। कैदी को फोन करने की इजाजत नहीं है। प्लीज मेरी मदद करें आप, उसकी आवाज सुननी है। काश मैं आपकी मदद कर पाती। अरे फिर से गलत हो गया। सलीम अंकल, आप बार बार भूल क्यों रहे हैं बताएं? शायद मुझ में विटामिन की कमी है, इसलिए मैं भूले जा रहा हूँ। चलो अब तुम्हारी बारी। अरे तुम तो चीटिंग कर रही हो मेरे साथ। मैं चीटिंग नहीं कर रही। तो फिर तुम कुछ भी नहीं भूलती होगी। सलीम अंकल, आपसे किया हुआ वादा मैं नहीं भूली हूँ। आप भी अपना वादा नहीं भूलिएगा। कैसा वादा? अम्मी के पास ले जाने का वादा। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन किया हुआ वादा कभी नहीं भूलता। तो फिर हम अम्मी के पास कब जाएंगे? मैं आपको बता तो चुका हूँ कि हम नहीं जा सकते। क्या मेरी अम्मी अब मुझसे प्यार नहीं करती, जब भी वो मुझसे मिलना नहीं चाहती? ऐसा क्यों सोच रही हो एलिफ तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो मुझसे वाकई प्यार करती तो मुझसे जरूर मिलती वो। अगर इसमें आराम नहीं आ रहा तो बड़ा वाला तकिया लेकर आऊं? नहीं, रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। वैसे मेरा ख्याल है कि तुम्हारा गेस्ट रूम में रुकना ज्यादा बेहतर है। कम से कम वहां पर बैठ तो है। नहीं नहीं, रहने दे, मैं यहीं ठीक हूँ। आप जहमत ना करें किनान भाई।
किरास, जाकर पानी का जग और ग्लास लेकर आ जा। रात में प्यास लग सकती है ना। खुशामदीद मेली बेटा, कैसी तबीयत है अब? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ अब। दरअसल बेटा मैं चाहती थी कि तुम हमारे गेस्ट रूम में ही आकर रहो। किरास, यहाँ क्यों बिस्तर लगाया? क्या कहा था मैंने? आलिया साहिबा, उस कमरे में बहुत गर्मी होती है। हाँ तो खिड़कियाँ खोल देती तुम। खिड़की खोली तो कमरे में बहुत ठंड हो गई थी। मैं नहीं चाहती मेली साहब को कोई तकलीफ हो, इसलिए मैंने सोचा बिस्तर यहीं लगा दूं। तुम कब से खुद फैसले करने लगी? आलिया साहबा, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, सच में। आप जहमत मत कीजिए, बड़ा मेहरबानी। जाकर मामा के लिए पानी ले आओ। आखिर कहाँ है ये लड़का? हो सकता है कि यतीम खाने के कामों में मसरूफ हो। उसी के बारे में बात कर रहा था। इंशाअल्लाह खैरियत से होगा। तबीयत में कुछ बेहतरी आई? दर्द तो नहीं हो रहा ज्यादा? थोड़ा बहुत दर्द है, लेकिन पहले से बेहतर हूं। शुक्र है किनान भाई वक्त पर आ गए थे। मैं पूछना तो नहीं चाहती, लेकिन बेटा आखिर ये सब हुआ कैसे? किसने किया ये? कारोबार का मामला था बस। तो क्या वो आपको तंग कर रहे थे मेली? मैं तफसीलात बताकर परेशान नहीं करना चाहता। अच्छा, क्या हम कोई मदद कर सकते हैं तुम्हारी? नहीं नहीं, मैं बात को मजीद बढ़ाना नहीं चाहता। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर आप बता देते तो हमारी परेशानी दूर हो जाती। काफी फिक्र हो रही है हमें आपकी। आप लोग परेशान मत होइए, मैं ठीक हूं। अम्मी, मेरे साथ बाहर आएंगी प्लीज? आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ आरजू? और क्या हो सकता है, वो कुछ भी नहीं बता रहा, जरा भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसे तो गोली लगी थी ना। क्या आपको बिल्कुल भी शक नहीं हो रहा कि वो हमें क्यों कुछ भी नहीं बता रहा है? उसकी खामोशी, अनजान बनना, सब नॉर्मल है क्या? मुझे हमारी फिक्र हो रही है। जिन्होंने उसे गोली मारी, कहीं वो यहाँ ना आ जाएं। और तो और 2 दिन से परेशान है एपिक। ये सब बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं। बेटा मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन इस वक्त हम क्या कर सकते हैं? केनान ने भी मुझे अचानक बताया। यानी कि उसने गलत किया। मुझे लगता है कि आप केनान से बात करें। मैंने पुलिस से बात की है, लेकिन वो इजाजत नहीं दे रहे हैं। वो कर भी क्या सकते हैं? खैर शुक्रिया। अगर वो चाहें तो इजाजत दे सकते हैं। ये लें, कॉल करें, अपनी बेटी से बात कर लें।
हेलो हेलो सलीम, मैं मलिक। मलिक आपा, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं सलीम, बिल्कुल ठीक हूँ। पुलिस से छुप कर बात कर रही हूँ। एलिफ है तुम्हारे पास? अम्मी है। जी बिल्कुल, मैं उसे फोन देता हूँ। ये लो एलिफ, अम्मी तुमसे बात करना चाहती हैं। अम्मी जान, हमें आज आपसे मिलने आना था, लेकिन नहीं आ सके। आपकी बहुत याद आ रही है मुझे। मेरी प्यारी बेटी, फिर कभी आ जाना तुम। अच्छा ये बताओ कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, मगर उदास हूँ क्योंकि मिलने नहीं आ सकी मैं आपसे। उदास मत हो बेटा, बहुत जल्द मिलेंगे हम। आप अभी इस वक्त कहाँ हैं अम्मी? मुझे आपके पास आना है अम्मी। मैं काम कर रही हूँ बेटा। क्या अम्मी आप अब भी गुड़िया बनाती हैं? हाँ मेरी जान। आप मुझे अपने पास कब बुलाएंगी? बहुत जल्द बेटा, बस थोड़ा और सब्र कर लो, ठीक है? अंदर की क्या सूरत हाल है? मैं जाकर देखता हूँ। फोन दीजिए मुझे। अम्मी, अम्मी, हेलो अम्मी। सलीम अंकल, अम्मी की आवाज ही नहीं आ रही। कोई बात नहीं, वो यकीनन मसरूफ होंगी या फिर फोन के सिग्नल नहीं आ रहे होंगे। चलो भी, उदास मत हो। आप दोनों क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस बातें हो रही हैं। मैली आया है, सब नीचे हैं, तुम भी आ जाओ हमारे साथ। सब हैं तो उसके साथ, मैं क्या करूं आके? थोड़ी देर के लिए तो सलीम आ ही सकते हो ना? आता हूं। शुक्रिया। मलिक आपा कैसी होंगी? मुझे उनके पास हॉस्पिटल जाना चाहिए। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। हेलो सलीम। हाँ जैनब, कैसी हो? बस मलिक आपा की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। मुझे उनकी कॉल आई थी। कहाँ से कॉल की उन्होंने? मालूम नहीं, कहा कि छुप के कर रही हैं। तो कैसी है वो, कुछ बताया है उन्होंने? हाँ वो अब ठीक है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत फिक्रमंद थी मैं। शुक्रिया खबर देने के लिए। उन्होंने एलिफ से बात की, लेकिन एकदम से कॉल इंटरप्ट हो गई, इसलिए उदास हो गई एलिफ। बेचारी मेरी बच्ची बहुत याद कर रही होगी उन्हें। मेरा बहुत सारा प्यार देना उसे। अच्छा ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल करना। शुक्रिया। देखो मैली, मैं तुमसे सबके सामने पूछना नहीं चाहता था, लेकिन नाजुक मामला है, इसे इस तरह नहीं छोड़ सकते। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बात है। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता केनान। कुछ ना बताकर तुम हमें ज्यादा परेशान कर रहे हो, सबको फिक्र में मुब्तला कर दिया है। मेरा यकीन करो दोस्त, घबराने की कोई बात नहीं। मेरी जरूरत है तो बताओ मैली। होती तो बता देता तुम्हें, मैं भला क्यों छुपाऊंगा। ठीक है। और हाँ, ये देना भूल गया मैं तुम्हें। नर्स ने तुम्हारी ये अंगूठी दी थी मुझे।
बेटा बताओ, खुबानी किस हाथ में है? अगर सही जवाब दोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगी। चलो जल्दी से बताओ, उल्टे हाथ में है या सीधे हाथ में? अंगूठी अच्छी लग रही है तुम्हें? ये मेरे बाबा की निशानी है, यानी तुम्हारे दादा की। उन्होंने ये मुझे दी थी। मेरे बाबा ने जब से ये मुझे दिए, ये तब से मेरे पास है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं इसे देखता हूं तो मुझे मेरे अपने याद आ जाते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे, ये अंगूठी तुम्हारी हो जाएगी, ताकि ये निशानी हमेशा तुम्हारे साथ रहे। इस अंगूठी से यादें जुड़ी हैं तुम्हारी? बिल्कुल, ये अंगूठी बहुत कीमती है। ये सब क्या है? आप उनके लिए ऐसा कैसे सोच सकते हैं? एपिक, इस बात को दिल पे मत लो, लेकिन मैली साहब का यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है, आपका भी यही ख्याल है क्या? बेटा, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मैली जल्दी सेहतयाब हो जाए, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि उनके साथ हुआ क्या है। आपको खुदा का वास्ता मामा, वो भी मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं और आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तुम बस मैली का सोचो, हम तो पराये लोग हैं ना। क्या कहना चाह रही हैं आप? आखिर मतलब क्या है आपकी इस बात का? बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे वो कोई मुजरिम है। आहिस्ता बात करो, अंदर आवाज जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ? एलिफ बेटा, तुम लिविंग रूम में जाओ, मैं आता हूँ अभी। जाओ और जाकर मैली अंकल से मिलो। मैं आता हूँ बस थोड़ी देर में। ठीक है। आप लोगों को तो जरा भी एहसास नहीं है, लेकिन वो यकीनन उल्टे काम करता है। मैं तो बस आप लोगों का भला चाह रही हूँ। अम्मी क्या हुआ है? बाहर तक आवाज आ रही है शोर की। आपको तो शुरू से ही मैली पसंद नहीं था आरजू, और ना ही आपको उन पर भरोसा था, लेकिन आज आपने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। मुझे माफ कर दो एपिक कि मैंने तुम सबका भला सोचा है। क्या हुआ आरजू? आरजू मैली को यहाँ से निकालना चाहती है और मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ये एपिक क्या कह रही है आरजू? एपिक ठीक से सोच नहीं पा रही क्योंकि उसके बीच में उसके जज्बात आ रहे हैं। मैं तुम्हें समझाती हूँ बेटा, मुझे लगता है मैली को यहाँ ठहराना ठीक नहीं है। ये बात तुम एपिक को प्यार से समझा दो जरा। अम्मी आप भी? भाई ये सब कुछ जो हो रहा है वो आरजू की वजह से हो रहा है। एपिक, तुम आखिर चाह क्या रही हो? ठीक है बस करो, अब बहुत हुआ, मैली सुन लेगा। आखिर मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? क्या मैं कोई गलत बात कह रही हूँ? उसे गोली कैसे लगी क्यों नहीं बता रहा? जरूर कुछ छुपा रहा है। आपको क्या हुआ है मैली अंकल? क्या आप बीमार हैं? हाँ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बस जल्दी से ठीक हो जाएं। खुश रहो। वो सरासर झूठ बोल रहा है। बस अब बहुत हो गया। दर्द ज्यादा है क्या? थोड़ा बहुत। मैं आपको अभी ठीक कर देती हूँ, 1 मिनट रुकिए। आराम से बेटा, गिर जाओगी। केनान, ये तुम भी जानते हो कुछ तो गड़बड़ है। बस करो आरजू, वो सुन लेगा। सोचा आपके लिए चाय बना कर ले आऊं। आप बहुत थक गए होंगे ना। वो आदमी मुझे ठीक नहीं लगता। एपिक रुक जाओ। नहीं जाने दे मुझे। मैंने कहा रुक जाओ। क्यों रुक जाऊं? आप लोग यही चाहते हैं तो ठीक है ना, फिर कह देती हूँ ना उससे। बिला वजह आप लोग उस पर शक कर रहे हैं। आप लोगों को तो वैसे ही वो मुजरिम लगता है, तो फिर उसे यहाँ से जाने का कह देती हूँ मैं। बेटा, बात कर रहे हैं ना? मामा, अब और क्या बचा है बात करने को? हाँ,
आप लोग तो वो सब कुछ कह रहे हैं जिसके बारे में आप लोग कुछ जानते ही नहीं हैं। एपिक, आरजू की बात ठीक है अपनी जगह, तुम भी जानती हो अभी तुम जज्बाती होकर सोच रही हो। मैं अपने बिल्कुल होशो-हवास में हूँ सलीम। आप में से कोई भी जरा एहसास नहीं कर रहा कि मैली किस हालत से गुजर रहा है अभी। आप सबसे नफरत हो गई है मुझे। पुरसुकून हो जाओ एपिक। हाँ भाई, बिल्कुल पुरसुकून हूँ मैं। ठीक है, मान रही हूँ ना आपकी बात। अब बहस किस बात की है? एपिक, केनान कुछ करे, रोके उसे। चुप हो जाओ तुम। माफ कीजिएगा, मैं चलता हूं।